हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया है कि इस पूरे चैप्टर में हमारे कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले है लोकेशन, देन साइज़, देन इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड द नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ नेबर्स। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्या है, लोकेशन। अब हम वर्ल्ड के अंदर देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है। दैट मीन्स कि इंडिया जो है वो अर्थ के कहाँ पर लोकेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं अपना एड्रेस बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा, ऑब्वियसली बात है गली नंबर 1, 2, 3 या फिर मेन ब्लॉक A, B और इसके साथ साथ कोई लोकेशन और इसके साथ साथ में न्यू दिल्ली। तो ये क्या हो गई, ये मेरा मेन घर का एड्रेस हो गया। तो अगर मैं इंडिया से पूछूं कि इंडिया भाई कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, क्या नाम है, अर्थ के अपर साइड में है और इसके साथ ईस्ट में साइड में है, ऐसा कुछ कहेंगे नहीं। तो अगर हमें इंडिया की लोकेशन पता करनी है तो उसके लिए ये थोड़ा कहेंगे कि पाकिस्तान के अगर हम देखें तो ईस्ट में है और इसके साथ साथ चाइना के साउथ में है और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि मेन बांग्लादेश के वेस्ट में, ऐसा कहेंगे नहीं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इंडिया की लोकेशन है कहाँ पे वर्ल्ड में। तो सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री, बहुत फैला हुआ देश है। बिल्कुल सही है। आप इस मैप में दे सकते हैं कि ये अगर जो मैं लाइंस खींच रहा हूँ तो ये इंडिया की क्या है, बाउंड्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ मेन इंडिया जो है वो कोई एक छोटी कंट्री नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंट्री है। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब इंडिया है कहाँ पे, तो इसमें कहता है लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले इसमें थोड़े से वर्ड्स को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ईजिली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, स्फीयर क्या होता है। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर एक तरह का मेन कह सकते हैं सर्कल होता है, ठीक। अब अगर हम किसी सर्कल को या किसी स्फीयर को क्या करते हैं, हाफ कट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा हेमिस्फीयर और इसके साथ साथ जो नीचे वाला है एरिया वो भी क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर। और इसके साथ साथ मेन पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, पूरा हिस्सा कहलाएगा स्फीयर, ठीक। तो जब भी हम किसी मेन सर्कल या गोल चीज़ को क्या कर देते हैं, हाफ इक्वली डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ हाफ जो पोर्शन निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या किया, अर्थ को भी दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया और इसके साथ साथ जो अपर वाला पार्ट है उसको हमने क्या कहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने कहा सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि आपको पता ही है, अगर एक बार डायरेक्शन की बात कर ले तो आप पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या है। ऊपर वाली डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ, नीचे वाली कहलाती है साउथ और इधर वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट। तो मेन अब हमने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट्स में बांट दिया और इसके साथ साथ जो अपर वाला हिस्सा है उसको हमने क्या, नॉर्थ की साइड है और हाफ पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या कहलाया, साउथ में है और हाफ पार्ट है मेन स्फीयर का, इसलिए ये क्या कहलाया, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। सो सेम एज इट इज, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया की जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी। और इंडिया ऐसा नहीं कि आधा वो सदर्न में है आधा नॉर्दर्न में, नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि जो इंडिया है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ है, ठीक। तो सेम एज इट इज, तो इंडिया पूरा का पूरा
एंटायरली लोकेटेड कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। मैंने आपको बताया स्फेयर का जब हम हाफ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। और जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ है बल्कि साउथ की तरफ नहीं, तो इसलिए इसमें कहा गया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कि जो इंडिया है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। बिल्कुल सही बात है, इंडिया एक छोटी कंट्री नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंट्री है। और इसके साथ इंडिया की बात करो तो इंडिया पूरा का पूरा कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो हमें ये भी पता चल गया कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन क्या इंडिया ही लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नहीं, बल्कि और भी तो कंट्री हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हो गया, ठीक, इसके साथ नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ होगी जैसे यूएसए हो गया, ठीक, यूरोप की कंट्रीज़ होगी, तो ये भी तो सारी की सारी कहाँ पर है, मेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो अब हम बात करेंगे, इतना हमें पता चल गया कि इंडिया की अगर हमें लोकेशन पूछे कहाँ पर है तो हम इतना तो कम से कम बता सकते हैं कि इंडिया जो है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इतना है तो इसमें हमें कौन मिल जाएगा, इंडिया मिल जाएगा। लेकिन अब भी मेन इंडिया को और कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंट्रीज़ को पता करने के लिए क्या बनाए गए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए हैं। तो अब हम एक बार ये समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड को कैसे समझे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। लैटिट्यूड, लैटी मतलब कि लेटा हुआ, जो लेटी हुई लाइन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ये कैसी है, स्टैंड तो है नहीं बल्कि कैसी है, लेटी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। तो सेम एज इट इज़ लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स। दैट मीन्स कि ये जो लाइन यहाँ पे मैंने खींची है ये एक इमेजिनरी लाइन है। और मेन इमेजिनरी लाइन मतलब कि ये कहीं पर है नहीं कि कहीं हम ढूंढने निकल जाएं कि भाई देखते देखते इंडिया में कौन कौन सी, मतलब कि वर्ल्ड में मेन अर्थ के ऊपर कौन कौन सी मेन लैटिट्यूड्स है या कौन कौन सी इमेजिनरी लाइन्स है। नहीं, हम उसको हम ढूंढ, मतलब वो है नहीं, बल्कि सिर्फ हमने इमेजिन कर रखा है कि हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स। और ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस करती क्या है, ये डिवाइड करती है, वो भी किसको, अर्थ को। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन खींची गई है इसको कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है बेटा, इक्वेटर। तो मेन इक्वेटर जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि वो क्या है, लैटिट्यूड है। तो अब हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि अर्थ को हमने क्या किया है, मेन हाफ पार्ट में मेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के उसको डिवाइड कर दिया। और ऊपर वाला पार्ट क्या लाया, नॉर्थ, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया, साउथ। ठीक, तो अब हमें ये पता चल गया कि मेन नॉर्थ और साउथ, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया लैटिट्यूड क्या होता है। तो आपको एक बार फिर से बताता हूँ लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस जो अर्थ को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक, तो मेन जो ये लाइंस मैं खींच के दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी लाइंस क्या है, मेन लैटिट्यूड्स हैं। और ये क्या कर रही हैं, ये अर्थ को डिवाइड कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। अब एक और इसमें समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो लॉन्ग होता है। दैट मीन्स लॉन्ग मतलब कि मेन स्ट्रेट लाइंस। तो आप ये देख सकते हो कि जब भी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। तो स्ट्रेट मतलब कि वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस है। तो लॉन्गिट्यूड भी एक तरह की क्या है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है जो क्या करती है, ये भी अर्थ को क्या करती है, डिवाइड्स करती है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब ये हुआ कि लॉन्ग लाइंस, दैट मीन्स कि वर्टिकली लाइंस क्या करती है, अर्थ को डिवाइड करती है। और लैटिट्यूड मतलब कि लेटी हुई लाइंस, ये क्या करती हैं, ये भी अर्थ को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो लैटिट्यूड मतलब कि लेटा हुआ, लेटी हुई लाइंस, लॉन्गिट्यूड मतलब कि स्ट्रेट लाइंस। अब ये क्यों खींची गई है इसको समझते हैं। तो मेन इन इमेजिनरी लाइंस को बनाने का, मेन इमेजिन करने का मेन सबसे मेन मोटिव ये था ताकि हम अच्छे से इनको क्या कर सकें, मेन कंट्रीज़ को लोकेट कर सकें। तो किसी की लोकेशन को पता करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं।
तो अब लॉन्ग लैटिट्यूड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड में बीच से एक लाइन खींची गई है और इसको क्या कहा गया है, इक्वेटर, और इसकी जो डिग्री मानी गई है वो कितनी मानी गई, 0 डिग्री। अब लैटिट्यूड के बेसिस पे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला पार्ट कहलाया नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट कहलाया साउथ। तो जब हम 0 से लेकर नॉर्थ की ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डिग्री कितनी आती है, तो 0 से लेकर 90 तक डिग्री बनता है ये नॉर्थ में। अब नीचे जो डिग्री बनती है वो भी 90 होती है, लेकिन वो किसकी होती है, साउथ की। अब मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा आपको मान लीजिए 53 डिग्री नॉर्थ लिखा, ठीक। तो 53 नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ मतलब कि इस लाइन के ऊपर वाला क्या कहलाता है, नॉर्थ कहलाता है, इस लाइन के नीचे वाला मेन साउथ कहलाता है, ठीक। तो ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब वो भी कितना, 53। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आ जाता है, मान लीजिए सपोज करते हैं 53 आ जाता है, पता चल गया लोकेशन। तो लैटिट्यूड मदद करता है किस चीज़ की, लोकेशन पता करने के लिए। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हमने अर्थ को दो पार्ट्स में तो बांटा है, लेकिन मेन कैसा बांटा है, स्टेट बांटा है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ को हमने स्टेट माना, यहाँ से एक बीच से लाइन खींच दी तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। अब 0 से लेकर ये कहाँ तक जाती है, 0 से लेकर ये जाती है बेटा 180 तक, ठीक। और सेम एज इट इज यहाँ पे भी 0 से लेकर 180 तक जाती है। अब दोनों तरफ मैंने 180 लिख दिया। अगर मुझे इस पोर्शन के बारे में बताना तो कैसे बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए जो ये वाला इधर वाला पोर्शन होता है ये होता है ईस्ट और इधर वाला पोर्शन होता है वेस्ट, ठीक। तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री की ये वाली ईस्टर्न साइड हो गई और ये वाली उसकी वेस्टर्न साइड होगी। अब मैंने लिखा 97 डिग्री ईस्ट। तो अब किसकी तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, नहीं, बल्कि किसकी तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ हम कैसे जाएंगे, 97। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते मान लीजिए सपोज करते 97 यहाँ आ गया, तो ये 97 का क्या हो गया, ईस्ट। तो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम मेन कैसे किसी कंट्री की लोकेशन पता करते हैं, ये देखिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री, यहाँ पे ये डॉट नहीं है बेटा, ये है 8 डिग्री। तो ये ऐसे लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें लिखने में थोड़ा सा ये हो गया था कि बीच में डॉट आ रहा है, ऊपर डॉट नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर वाले साइन को क्या कहा जाता है, मिनट कहा जाता है, और ये भी हम आगे की क्लास डिस्कस करेंगे मिनट क्यों कहते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया का क्या है, लैटिट्यूड है। और इसके साथ साथ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे आपको बताऊंगा इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये तो हमें लर्न करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। कैसे, देखिए। अब हमने क्या किया, अर्थ को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिवाइड कर लिया। ये लेटी हुई लाइन मतलब कि इक्वेटर हो गई। तो ये जो बीच की लाइन जिसको हम 0 डिग्री से गई है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से 0 से लेकर ऊपर तक कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री, और वो भी किसकी, नॉर्थ की। अब नीचे किसकी होती है 90 डिग्री, वो भी किसकी, साउथ की। अब हमने फिर एक और लाइन लॉन्ग करके खींच दी, इसकी भी डिग्री कितनी, 0। इसको क्या कहा जाता है, मेन इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक। जो लैटिट्यूड पर है जो 0 डिग्री पे लाइन, उसको कहा जाता है इक्वेटर, और जो स्ट्रेट है लॉन्ग है उसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब प्राइम मेरिडियन कहाँ से कहाँ तक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेम एज इट इज 0 से लेकर ये कितना होगा, 180 होगा, और यहाँ पे भी 0 से लेकर कितना होगा, 180 होगा, लेकिन ये वेस्ट का होगा, ये ईस्ट का होगा। अब एक बार ध्यान से देखते हैं दोबारा। अब इसमें क्या कहता है, ये देखिए ध्यान से। अब मैं एक बार ये देखिए, ये मान लीजिए सपोज करता है अर्थ है, अर्थ की ये बीच की लाइन मैंने आपको बताया 0 डिग्री, इसको कहा जाता है इक्वेटर, ठीक। अब एक और लाइन मैं आपको बता देता हूँ, एक और लाइन ये रही,
ये लेकिन स्ट्रेट है, इसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। इसकी कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। अब प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 से लेकर यहाँ तक कितना गया है, 180 तक गया है, लेकिन ईस्ट का। अब यहाँ तक कितना गया है, 180 गया है, वो भी किसका, वेस्ट का। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। और अब सेम एज इट इज जो इक्वेटर है, इक्वेटर का यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये लीजिए ये वाली लाइन, ठीक है, वन मोर टाइम, ये रहा, देखिए बेटा। अब इसमें यहाँ तक जो गया है वो कितना गया है, 90 डिग्री, लेकिन नॉर्थ का। अब यहाँ तक जो गया है वो भी कितना है, 90 डिग्री, यहाँ तक लाइन कर देता हूँ, ये 90 डिग्री, वो भी किसका, साउथ का। अब इंडिया का कह रहा है लैटिट्यूड पता करना है हमें, तो इंडिया का लैटिट्यूड तो अभी हमने पढ़ा कि कितना है इंडिया का लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब आप जाना कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ लिखा हुआ, दोनों में नॉर्थ लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हमें मेन लैटिट्यूड, लेटिव भी बात कर रहा है, तो 0 से लेकर मेन, अब इसमें क्या कह रहा है, 0 से ऊपर की तरफ जाना है। क्यों जाना ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है, तो इंडिया नॉर्थ की तरफ है, तो इसमें लिखा हुआ नॉर्थ, तो नॉर्थ में कितना है, 8, तो ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए सपोज करते हैं इंडिया यहाँ पर हो गया 8 नंबर पे, यहाँ पे आ गया आपका, मान लो सपोज करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आ गया। तो कहाँ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते करते मान लीजिए सपोज करते हैं ये आ जाता है 37, ये आपका जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आ जाता है। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि इंडिया इसके बीच में है कहीं पे, लेकिन इसके बीच में तो कई सारी कंट्री आ रही है। फिर हमें मेन कैसे पता चलेगा कि मेन इंडिया है कहाँ पे लोकेटेड, तो लैटिट्यूड के बेसिस पे हमें इतना पता चल गया कि इंडिया इस लाइन से लेकर इस लाइन, मतलब कि 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में इंडिया है। अब लॉन्गिट्यूड कैसे पता करेंगे, लॉन्गिट्यूड के लिए मतलब कि लॉन्ग, तो इसमें क्या कहता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और फिर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक गया हुआ है। अब 68 ईस्ट मतलब कि ये ईस्ट पोर्शन है और ये पोर्शन है वेस्ट, तो हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ में भी कहाँ 68 जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 करते करते मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे 68 आ जाता है, तो ये रहा 68 से लेकर 97। अब 97 देखते हैं, तो 68 के बाद 97 मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे आ जाता है 97। ठीक, तो अब हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो इस लोकेशन में क्या है, लोकेटेड है। तो ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कमाल, जिससे हम किसी कंट्री के बारे में पता करते हैं। तो इसमें कुछ आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि इक्वेटर कहाँ पर है, 0 डिग्री पे है, और मेन जब भी हम लैटिट्यूड की बात करें तो वहाँ पे डिग्री कितनी होगी, तो 0 से लेकर 90 तक जाएगी दोनों तरफ, लेकिन ऊपर वाली अपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ होगा और नीचे वाला साउथ कहलाएगा। और मेन लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में भी हमें यही पता करना है कि जो बीच वाली लाइन है वो 0 डिग्री में है और उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और अगर ये वाला ईस्ट पार्ट है ये वेस्ट है, और 180 तक जाएगा आराम से। ठीक, और आपको अब लर्न करने की ट्रिक बताता हूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो आपको इसमें 2 डिजिट ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले 8 पता होना चाहिए और लास्ट में 25 पता होना चाहिए, तब आप जाके इजीली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पता कर सकते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 है, तो 8 का अगर मैं हाफ करता हूं तो कितना आता है, 4। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। 4 से अगर मैं -1 कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 3। क्लियर, अब 8 से अगर मैं -1 कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 7, और 7 से अगर मैं -1 कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 6। क्लियर, दोबारा एक बार देखिए। सबसे पहले हमें 8 नंबर 8 और 25 ज़रूर पता होने चाहिए। 8 का मैंने हाफ किया तो आया 4, 4 से अगर मैंने -1 किया तो कितना आया, 3। तो सेम 4 से मैंने -1 किया 3 आया, तो वैसे ही 8 से -1 करूँगा तो कितना आएगा,
7। अब 7 से -1 किया तो कितना आया 6। तो ये आपका पूरा क्या होगा, ये आपका पूरा लैटिट्यूड हो गया, वो भी किसका, इंडिया का। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हमें लॉन्गिट्यूड पता करना है, वो भी इंडिया का, कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कैसे हम निकाल सकते हैं, तो हमने लास्ट में ख़त्म कहाँ पे किया था लैटिट्यूड को, 6 से। स्टार्ट कहाँ पे हमें करना है, स्टार्ट भी हमें वहीं से करना पड़ेगा, 6 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, मान लीजिए 6 से हमने स्टार्ट कर दिया, ख़त्म किया हमने 6 पे, स्टार्ट किया हमने फिर से अगेन 6 से। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाता है 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है भाई 7। अब फिर 7 के बाद क्या आता है, तो 7 के बाद आता है 8। क्लियर। अब एक और चीज़, अब लास्ट में हमने ऑलरेडी 25 लिखा हुआ है, तो 25 दैट मीन्स 5 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर अगेन 5 को हमने 2 से प्लस किया तब जाके हमारा 7 आया। तो अगर हम 7 में 2 अगेन प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो ये कितना हो गया 97। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड हमें पता चल गया, इसकी ट्रिक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो 6 जो है, 6 से हमने ख़त्म किया, 6 से शुरू करेंगे तो 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, फिर पीछे से यहाँ से देखते हैं 25 से, 25 को अगर हम मेन 2 और 5 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 7, और सेम अगेन 7 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो ये हो गया 97। तो ये क्या है, ये एक मेन ट्रिक है जिससे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया तो आप इस ट्रिक के बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और मेन आपको इसके लिए बस 2 डिजिट पता होने चाहिए, 8 और 25। क्या किया एक बार दोबारा बता देता हूँ। 8 का अगर हमने हाफ किया तो 4 आया, 4 से -1 किया तो 3 आया, तो 8 से अगेन -1 किया तो 7 आया, 7 से -1 किया तो 6 आया। 6 से हमने खत्म किया, 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, और देन 5 को अगर हम 2 से प्लस करेंगे तो आएगा 7, और 7 में अगेन 2 प्लस करेंगे तो आएगा 9। तो ये है इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मैंने आपको इसमें क्या पढ़ाया, लैटिट्यूड पढ़ाया। लैटिट्यूड क्या होती है, मेन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो अर्थ को डिवाइड करती है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकली इमेजिनरी लाइन, और ये भी क्या करती है, अर्थ को डिवाइड करती है। तो मेन कंट्री की लोकेशन जो होती है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड होती है, क्योंकि इसमें डिग्रीज हमने बनाई है कि जो लैटिट्यूड होगा वो 0 से लेकर 90 तक जाएगा, और लॉन्गिट्यूड होगा वो 0 से लेकर 180 तक जाएगा। और इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, अर्थ को मेन डिवाइड भी कर दिया, जैसे कि ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। तो ये क्या है, मेन लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप मेन स्टार्टिंग से ही आपको ये लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, वरना आगे आप बहुत कंफ्यूज हो गए। तो इस वजह से पहले ही इसको दिमाग लगा के आपको क्या करनी है, लोकेशन याद होनी चाहिए।